दिल में बहुत गम था, मगर उसके बाद क्योंकि वो जो सीरियस गाने गाया करते थे किशोर दा, तो उनका वो कहते थे कि वो ये हैवी वेट सॉन्ग हैं। किशोर दा के बारे में एक बात शायद आप लोगों को ना मालूम हो, वो जब भी खाली होते थे तो वो एक क्रिश्चियन सिमेट्री जो होती है कब्रिस्तान, वहाँ जाके एक पर्टिकुलर कब्र पर बैठ जाते थे और उस कब्र पर बैठे रहते थे घंटों। तो एक दिन दादा मुनि को किसी ने बताया कि किशोर दा जो है वो जाकर एक कब्र पे अक्सर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे क्या तू किशोर जाके वहाँ पे ईसाइयों के कब्रिस्तान में बैठ जाता है? तो कहते मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। तो अशोक दा ने ये बात बताई कि उनकी डेथ के बाद में मैं गया और पूछा कि वो कौन सी कब्र है जहाँ पे किशोर कुमार आके बैठते थे। तो उन्हें वो कब्र दिखाई गई, मैसी नाम था उनका जिनकी वो कब्र थी। तो उस पर अंकित था, बॉर्न ऑन 13th October 1887, died on 4th October, died on 4th August 1929। और किशोर दा की डेथ हुई थी 13th October 1987 में। तो उन्होंने पूछा कि ये समझ नहीं आई बात, किन की कब्र थी? कहते सर वो इस चर्च के प्रीस्ट हुआ करते थे, क्वायर में गाते थे, योडलिंग भी करते थे। और आप महसूस कीजिए कि 13 अक्टूबर 1887 में वो पैदा हुए थे, 4 अगस्त 1929 को उनकी डेथ हुई थी और 4 अगस्त 1929 को किशोर दा पैदा हुए थे और 13 अक्टूबर 1987 उनकी डेथ हुई थी। 100 years ट्रेवलिंग ऑफ वन सोल। और वो किशोर दा की ही आत्मा, जो किशोर दा में आत्मा आई और उसने जोडलिंग भी की, जो उनको बचपन से उन्होंने सीखी नहीं थी। आप जानते हैं कि वो खुद कहते थे कि मैंने किसी से कुछ संगीत नहीं सीखा, ये सा धी नी पा मा ये मुझे नहीं मालूम है। लता जी को इंटरव्यू में भी उन्होंने बात बताई थी ये वाली। दिल में बहुत गम था, मगर उसके बाद क्योंकि वो जो सीरियस गाने गाया करते थे किशोर दा, तो उनका वो कहते थे कि वो ये हैवी वेट सॉन्ग हैं। किशोर दा के बारे में एक बात शायद आप लोगों को ना मालूम हो, वो जब भी खाली होते थे तो वो एक क्रिश्चियन सिमेट्री जो होती है कब्रिस्तान, वहाँ जाके एक पर्टिकुलर कब्र पर बैठ जाते थे और उस कब्र पर बैठे रहते थे घंटों। तो एक दिन दादा मुनि को किसी ने बताया कि किशोर दा जो है वो जाकर एक कब्र पे अक्सर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे क्या तू किशोर जाके वहाँ पे ईसाइयों के कब्रिस्तान में बैठ जाता है? तो कहते मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाकर। तो अशोक दा ने ये बात बताई कि उनकी डेथ के बाद में मैं गया और पूछा कि वो कौन सी कब्र है जहाँ पे किशोर कुमार आके बैठते थे। तो उन्हें वो कब्र दिखाई गई, मैसी नाम था उनका जिनकी वो कब्र थी। तो उस पर अंकित था, बॉर्न ऑन 13th October 1887, died on 4th October, died on 4th August 1929। और किशोर दा की डेथ हुई थी 13th October 1987 में। तो उन्होंने पूछा कि ये समझ नहीं आई बात, किन की कब्र थी? कहते सर वो इस चर्च के प्रीस्ट हुआ करते थे, क्वायर में गाते थे, योडलिंग भी करते थे। और आप महसूस कीजिए कि 13 अक्टूबर 1887 में वो पैदा हुए थे, 4 अगस्त 1929 को उनकी डेथ हुई थी और 4 अगस्त 1929 को किशोर दा पैदा हुए थे और 13 अक्टूबर 1987 उनकी डेथ हुई थी। 100 years ट्रेवलिंग ऑफ वन सोल। और वो किशोर दा की ही आत्मा, जो किशोर दा में आत्मा आई और उसने जोडलिंग भी की, जो उनको बचपन से उन्होंने सीखी नहीं थी। आप जानते हैं कि वो खुद कहते थे कि मैंने किसी से कुछ संगीत नहीं सीखा, ये सा धी नी पा मा ये मुझे नहीं मालूम है। लता जी को इंटरव्यू में भी उन्होंने बात बताई थी ये वाली।